मैं निष्पक्ष रूप से झारखंड के विकास के लिए पूरी तरह लगभग 6000 मान के चलिए कि 6000 चूल्हा प्रमुख और 6000 उमाकांत नेता हम के तैयार कर रहे थे, जो 3000 महिला और 3000 पुरुष। दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा गारंटी कौन है तो चंदन क्यारिया। इस बार तो उससे ज्यादा गारंटी चंदन क्यारी का था, कोई नहीं हो सकता। विचार का घाटे बसी के जो भी लड़का भटका हुए हैं उस बैठे बात करे, अपना भविष्य के साथ खुद से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। 1000 का घर जो है एक घर बना, ऐसा नहीं है, बल्कि खुद जल के दूसरे का घर बनाएंगे। ये सुदेश महतो का तैयारी रहता है। चंदन क्यारी में बड़ा PWD रोड बने, वो जो चंदन क्यारी का बेरोजगार है उसके हाथों में रोजगार मिले। इसके लिए जो भी उद्योगपति हमारे चंदन क्यारी में उद्योग लगाना चाहेंगे उस उद्योग को लगाकर बेरोजगारी दूर करने का काम कराने का काम करेंगे, ये हमारा सपना है। वो चंदन क्यारी में जो CO और PDO भी नहीं बैठता है, उस CO और PDO को भी चंदन क्यारी में रहना पड़ेगा और गरीबों को काम करना पड़ेगा। ये षड्यंत्र लोग एक सौ धोखा है। 400 वादा कांग्रेस भारतीय क्या है राजद और एक ये झारखंड मुक्ति मोर्चा भाई जो कथाड़ा को ही क्या हुआ है अगर तो कथाड़ा पूर्णा चाहिए। मोयाओं स्थानीय नीति बनते, मोयाओं नियोजन नीति बनते, हम आएंगे विस्थापन नीति बनेगा। कहां गए भाई साहब गलती ना। क्या आजसू इस बार भी अकेले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है? यह सवाल जनता के मन में जरूर उठ रहे होंगे। पिछली बार यानी 2019 में भाजपा और आजसू ने अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसका खामियाजा दोनों ही पार्टियों को भुगतना पड़ा था। एनडीए सत्ता से बाहर हो गई थी। रविवार को आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने चंदन क्यारी में चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के सवाल पर अपने पत्ते साफ साफ नहीं खोले। कहा कि एनडीए की बैठक में यह तय होगा कि किन किन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह जरूर कहा इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बननी तय है। चुनावी अंदाज में भाषण देते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर भी चुटकी ली और मौजूदा गठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। এখন একটা আমলা है কিছুদিন পহলে এটা खटाखट चलन है ना खटाखट। ये एमपी चुनाव में खटाखट योजना लेके आया, बोले तुरंत खटाखट पैसा पाओगे तो फॉर्म भरना है, फॉर्म भर दे और पैसा झोंके, ये चले लगा। आज उसी का कॉपी लेके ये भी 1000 रुपया खोराकी। नमस्कार दर्शकों, मैं सुरेंद्र कुमार आप लोगों का अपने YouTube चैनल भारत सिटी लाइव में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की। हालांकि चुनाव की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन अभी से ही कई पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। बात करें 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव की, तो आजसू ने अकेले 53 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ 2 सीट पर ही जीत मिल पाई थी। सिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से सुदेश महतो ने 20,195 मतों से और गोमिया निर्वाचन क्षेत्र से लंबोदर महतो ने 10,937 मतों से चुनाव जीता था, जबकि 2014 विधानसभा चुनाव में आजसू ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में बीजेपी और आजसू के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके चलते दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। बीजेपी ने 79 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, वहीं आजसू 53 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों दलों ने सिल्ली सीट छोड़कर लगभग सभी सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारे थे। आजसू प्रत्याशियों ने कई सीटों पर बीजेपी का राजनीतिक समीकरण बिगाड़ दिया था, तो कई सीटों पर बीजेपी ने आजसू के खेल को बिगाड़ दिया था। इसका सीधा फायदा गठबंधन को मिला था, जिसके चलते बीजेपी और आजसू को सत्ता भी गंवानी पड़ी थी। झारखंड की 13 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जहां आजसू और बीजेपी के वोट को जोड़ दिया जाता तो गठबंधन के प्रत्याशी की हार हो सकती थी और एनडीए सत्ता में बनी रह सकती थी। आइए अब सुनते हैं सुदेश महतो ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या क्या कहा। सरकार का जो कार्यकाल है, सरकार का अंतिम दर्शन चल रहा है। अब अंतिम दर्शन सरकार का कर सकते हैं। ये राज्य में पहला ऐसा सरकार जो इतना गैर जवाबदेह और जिन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता का एक भी पालन नहीं किया है। राज्य के अंदर
इन्होंने और राज्य की तरक्की को बहुत पीछे धकेल दिया है। आम लोगों के ज़िंदगी में अंधकार आया है। ये स्थिति आज राज्य सरकार की देन है। प्रदेश के सारे विकास के मायनों को आप देख सकते हैं और उसके आंकड़े हम लोग लेके सामने आएंगे। सुदेश जी, चूंकि चुनाव का भी बिल्कुल अब बजने ही वाला है, क्या आजसू पार्टी पूरी, लोग कहते हैं कि आजसू पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, ठीक है ना? बोलिए। आजसू पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी, खुद अपनी तैयारी है। देखो, पार्टी एक मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में काम कर रही है। 100 दिन का पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारा कार्यक्रम विधानसभा वार चल रहा है। अच्छा, आपने 81 सीट पर आजसू पार्टी खुद अकेले की तैयारी में है। ये पार्टी निर्णय लेगी कि आप लेंगे? अब आपसे जानना चाह रहे हैं। आपके ये मंच नहीं है ना मेरे भाई, जहां हम इसका जवाब चाहिए। अच्छा, ये आपने साड़ी कहा, साड़ी गाड़ी क्या है? नहीं, ये कभी कभी ना खुद के शालीनता का परिचय देने के लिए इन सब चीज़ों को परिचय बनाया जाता है। उसी तरह से इस स्टेट में मैंने कहा कि मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई भी अब नए लुक में हैं। ये एनडीए के जब बैठेंगे तब ये तय होगा। ये आपको अभी यहाँ नहीं दे सकते हैं, ये तय उस प्लेटफॉर्म में होगा, ये आप जानते हैं। झारखंड का नवनिर्माण ये तय है कि आने वाले समय एनडीए की गवर्नमेंट आएगी। ये सरकार से जनता मुक्ति चाहती है। विकास किए हैं तो विकास गांव में दिखना चाहिए। विकास सरकारी दफ्तर तक सीमित रहे, वो विकास नहीं। विकास लोगों के जीवन में और उसके स्तर में परिवर्तन लाए, वो विकास है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां पिछली बार की गलतियों से सबक लेकर एक साथ चुनाव लड़ती हैं या फिर एकला चलो की राह को अपनाती हैं। इस अंक में बस इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।